नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए क्लास 10 का जो भौतिकी लेकर आए हैं, जो कि एक्सरसाइज का नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इसके आज हम जो भी वीवीआई टाइप का प्रश्न होगा जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। उन सभी प्रश्नों को हल ईजी से ईजी भाषा में आपको समझाएंगे और इसी वीडियो में आपको उन सभी बात को याद होना निश्चित है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाईफोकल लेंस में कितने लेंस होते हैं। जी हाँ, बोर्ड में कई मर्तबे पूछने वाला यह प्रश्न है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2023 में यह प्रश्न जरूर से जरूर आएगा। तो इस प्रश्न का में है कि बाईफोकल लेंस में कितने लेंस होते हैं, प्रश्न का कहना यह है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा कि बाईफोकल लेंस में दो लेंस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाईफोकल लेंस में दो लेंस होते हैं। इस लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और जिसका फोकस दूरी अधिक होता है। अवतल लेंस का होता है जिसका फोकस दूरी अधिक होता है। इसका उपयोग दूर की वस्तु को देखने में किया जाता है। इसके अलावा लेंस के निचला भाग उत्तल लेंस का होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। इसका उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। ये आप समझ चुके होंगे प्रश्न, अगर नहीं समझे तो कमेंट में जरूर करिएगा। कमेंट में आपको इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण कौन कौन सी परिघटनाएं घटती है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है वो बतलाना है आपको और उनके कारण से कौन कौन सी परिघटनाएं होती है वो बतलाना है। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश का अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसका कारण निम्न परिघटनाएं होती है। इनका कारण जो है निम्न परिघटनाएं होती है। चलिए इसमें क्या है, नंबर 1 में दिया गया है कि तारों का टिमटिमाना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ग्रहों नहीं टिमटिमाते हैं। पहले सूर्य उदय के लंबित सूर्यास्त होना, तारे का आभासी स्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकट निकलने वाली प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ते घटते रहते हैं। जब प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला मालूम होता है, लेकिन जब वही प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई पड़ता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, व्याख्या करें। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी निकट है। यानी कि तारे की तुलना में पृथ्वी ग्रह के काफ़ी निकट है, इसलिए तारे की अपेक्षा ग्रह बड़ा मालूम पड़ता है। अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। यदि ग्रह को बिंदु साइज के आकार के रूप में मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज प्रकाश स्रोत से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश मात्रा तुल्य परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश प्रकीर्णन क्या है। कई मर्तबे पूछने जाने वाला यह प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या समझते हैं या प्रकाश प्रकीर्णन क्या है। उत्तर में होगा जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणुओं और परमाणुओं आवेशित हो जाते हैं। यानी कि अणु और परमाणु पर क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है, आवेशित हो जाते हैं। गैसों के यह अणु परमाणु सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित करता है। यानी कि यही आवेश को जो है सभी दिशा में फिर से उत्सर्जित करता है। यानी कि जो प्रकाश ले लेता है वही प्रकाश फिर से उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अपने भाषाओं में कि टिंडल प्रभाव में क्या होता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव की दो परिघटनाएं होती हैं। पहला होता है कि जब धुएं से भरे हुए कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज
प्रकाश का प्रकीर्णन इन कणों को दृश्य बनाता है। दूसरा है कि जब किसी घने जंगल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के कुहासे में जल का सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का प्रकीर्णित कर लेता है। ये सब कोलाइडी विलयन ही कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है। बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है। हम जानते हैं कि बादल जल के सूक्ष्म बूंदों से बना होता है, यानी कि बादल जो होता है वो जल के छोटी छोटी बूंदों से बना होता है। यह विभिन्न आकार वाले कुछ बूंदे विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णित कर देता है। यह विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश समान रूप से प्रकाशित होते हैं, इसलिए यह सभी रंग मिलकर श्वेत रंग का संवेदना देती है, जिसके कारण बादल का रंग सफ़ेद होता है। बादल का रंग सफ़ेद होता है। चलिए अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश का रंग काला दिखता है, यही आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखता है क्यों। हम जानते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर स्थित रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वायुमंडल से लंबी दूरी तय करना पड़ता है। पृथ्वी के समीप तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, जबकि लाल रंग नीले रंग प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं के बराबर करते हैं। इसलिए लाल रंग का प्रकाश की ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूरज लाल दिखता है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखता है क्यों। दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखता है क्यों। उत्तर में होगा कि हम जानते हैं कि दोपहर के समय सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करना पड़ता है। इस समय नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण सूर्य सफ़ेद दिखता है। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यही वीडियो जो है आपको बोर्ड में 2 कॉपी इसी में से आपको प्रश्न में से आएगा, तो ये सभी प्रश्न आप अपना कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण आप अपने भाषा में इसका आंसर दे सकते हैं। ये 10 प्रश्न है जो कि VVI प्रश्न है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।